हेलो एवरीवन, रीजनिंग के इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। रीजनिंग का ये क्वेश्चन आपका सीरीज चैप्टर से आया हुआ है। इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको काउंट करना पड़ता है कि इसमें कितने लेटर हैं। टोटल 20 लेटर्स बने। इसका मतलब है या तो यहाँ पे 4-4 की श्रृंखला बन रही है लेटर्स की, या 5-5 लेटर की श्रृंखला बन रही है। अब इस सीरीज को देखिए। सीरीज में आप पाएंगे एस जो है लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ भी एस आया है, यहाँ भी एस आया है। तो अगर हम यहाँ टी के बाद एक पेयर मान ले तो 1 2 3 4 5 अक्षरों के बाद हमारे पास एस आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक लेटर जो है एक पेयर बन जाएगा। उसके बाद हमारा ये एस के पहले भी एक पेयर बन जाएगा। अगर हम इसको अब देखें तो एस के बाद यहाँ आर आया है और यहाँ भी एस के बाद आर आया है, तो हम यहाँ पे आर रखेंगे और ये सारे जो सारे ऑप्शन है भी आर से ही शुरू हो रहे हैं। तो ये क्या पेयर बना? एस आर यू सी टी। तो यहाँ पे कौन सा पेयर बन गया है आपका? एस आर यू सी टी। तो एक और चीज आप देख सकते हैं, आर के बाद यू आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको यू आने के पूरे चांस हैं। तो अगर यहाँ पे यू आ रहा है तो यहाँ पे भी यू आना चाहिए। तो एस आर यू, 2 लेटर हमारे पूरे हो गए, एक आर बना एक यू बना। उसके बाद यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे तो ये जो चौथा लेटर है इसका जो सीरीज बन रही है वो इस लेटर के साथ बन रही है। तो सी के बाद यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट लेटर देखें तो यहाँ पे ई आ रहा है। तो इसका मतलब है सी में अगर हम +1 कर दे तो यहाँ पे डी आएगा और डी में भी +1 कर दे तो यहाँ पे ई आएगा। अगर ई के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे फिर +1 होगा और यहाँ पे एफ आएगा। तो हमारा लास्ट जो ऑप्शन रहेगा वो एफ रहेगा, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। और अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आर, उसके बाद हमारा यू, फिर डी, आर यू डी के अकॉर्डिंग चले तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन आंसर बन रहा है, वो है आर यू डी एस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये मिसिंग नंबर चैप्टर से आया हुआ है तथा एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर है, जो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड नंबर लिखा हुआ है ये 3 डिजिट में है और ये भी डिजिट जो नंबर है वो 3 डिजिट में लिखा गया है। तो हम इनके या तो मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट को देखेंगे यहां तक पहुंचाने की, या इनका हो सकता है स्क्वायर को ऐड करके पहुंचा दिया गया। अगर 15 का स्क्वायर देखेंगे तो 225 होता है, जिसमें 9 का स्क्वायर 81 ऐड करने पर वो तो इससे ज्यादा बन जाएगा। तो अगर हम इसको माइनस कर दें 15 के स्क्वायर को, 225 को 81 में से माइनस कर दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 144 बन रहा है। तो अगर हम 18 का स्क्वायर जो कि 324 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है उसको देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है 4 में से 4 गया 0, डी ऑप्शन आएगा जो कि 180 दिया गया है। अगर 22 का स्क्वायर देखें तो 484 होता है, वही अगर 17 का स्क्वायर देखें तो 289 होता है। तो यहाँ भी 14 में से 9 जाएंगे तो 5 आएगा और यही यहाँ पे लास्ट डिजिट दी गया है। तो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन जो है 180 है जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन की थर्ड टाइप से आया हुआ। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट से आया हुआ है जो कि 2023 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। 28/6/2023 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है कैसे करना होता है ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी होती हैं, उन स्टेटमेंट के बाद आपको एक इक्वेशन दी होगी, आपको सिंबल को सोल्व करना होता है। तो सिंबल को सोल्व करने से पहले अगर हम पी एंड क्यू को उठाएं तो ये जो सिंबल है हमें पी एंड क्यू यहाँ पे मिलेगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो बोला है जो पहले वाला पर्सन है वो दूसरे की माता है, ए बी की माता है, तो पी किसकी माता होगी? पी माता होगी क्यू की। नेक्स्ट जो लाइन उसने बोली है वो है क्यू हैश आर। क्यू हैश आर यहां से बन जाएगा, इसका मतलब है क्यू जो है आर का भाई है, ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद बोला है R%S, R%S यहां से बन जाएगा जिसका मतलब है आर जो है एस की वाइफ है, एस की पत्नी है। उसके बाद S@T
s@t यहां से बन जाएगा, जिसका मतलब है s जो है t के पिता हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट बोला है t#u, तो t#u फिर से यहां से बन जाएगा, जिसका मतलब होगा t जो है u का भाई है। तो बाद में आपसे पूछा है p का u से क्या संबंध है, तो ये जो p है ये u का क्या लगेगा। अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये दोनों आपस में भाई बहन या भाई भाई हैं, तो इनके ये फादर हैं और ये मदर हैं, तो इनके अगर ये मदर हुए और ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, इसके फादर ये हैं तो इसके भी फादर यही सॉरी इसके मदर ये हैं तो इसके भी यही मदर होंगे। तो इस प्रकार ये जो पर्सन है पी, ये इसका नाना या नानी लगेगी, तो ये फीमेल है तो ये क्या लगेगी, नानी, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से आया हुआ है। जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी तेजी से आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है। कैसे इस क्वेश्चन को करना है आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है मल्टीप्लाई और माइनस। अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई कर दें और यहां पे माइनस इंटरचेंज कर दें, उसके बाद हम बोडामास का रूल लगा दें, तो ये जो टर्म है सोल्व होके 2 बन जाएगी और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे एक बहुत बड़ी टर्म आएगी, लेकिन हमारी राइट हैंड साइड जो है वो 3 डिजिट का नंबर है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाएगा हमारा। वही अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें, वो है माइनस और डिवाइड। डिवाइड की जगह हम माइनस की जगह हम डिवाइड लगाएंगे और डिवाइड की जगह हम माइनस लगाएंगे। तो अगर बोडामास के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे तो 11/357 दशमलव में चला जाएगा। तो यहां पे जो टर्म है वो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन दशमलव में आएगा ये प्रोडक्ट, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो अब हम सी ऑप्शन लगा के देखेंगे, जो है प्लस और डिवाइड। अगर डिवाइड की जगह प्लस कर दें और प्लस की जगह डिवाइड कर दें, तो बोडामास के अकॉर्डिंग इस ये जो दो संख्याएं हैं इनको सोल्व करने पे हमारे पास 21 आएगा। बाकी संख्या एज इट इज लिख दीजिए, गुणा 38 + 19 एज इट इज आ जाएगा। तो अब हमारे पास बोडामास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई साइन सोल्व करना होता है। तो ये सोल्व करने पे 19 एकम 19, 19 एकम 19 तो 1 20, ये 209 बन जाएगा, प्लस 38 और यहाँ पे -21 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारी टर्म जो है 9 8 17, आगे 3 1 4 और 7 में से 21 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास जो टर्म बचेगी वो आएगी 226। वही हमारा जो है राइट हैंड साइड है, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आपका सिलोजिज्म चैप्टर से आया हुआ है, तथा सिलोजिज्म चैप्टर का ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है आइए देखते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले आपको इमेज बनानी पड़ेगी जिसमें सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। तो मान लीजिए ये जो सर्कल है ये स्कूटर को दर्शाता है और सारे के सारे स्कूटर किसके अंदर आते हैं, ये 2 पहिया वाहन के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे आप लिख देंगे। तो ये जो सर्कल है ये दर्शाता है कि इसके अंदर सारे के सारे 2 पहिया वाहन आएंगे। उसके बाद बोला है सभी साइकिल भी 2 पहिया वाहन है, तो इसका मतलब है साइकिल वाला सर्कल भी हमें इसके अंदर ही बनाना पड़ेगा। आगे उसने बोला है निष्कर्ष के बारे में, ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। अब हम कंक्लूजन देखेंगे। पहला कंक्लूजन बोल रहा है सभी स्कूटर साइकिल हैं। क्या ये जो सारे स्कूटर का डाटा है ये हमारे साइकिल के अंदर आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में बोला है सभी साइकिल स्कूटर हैं। क्या सारे साइकिल जो हैं स्कूटर के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल गलत, एक भी साइकिल जो है स्कूटर के अंदर नहीं आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो ए ऑप्शन बनेगा निष्कर्ष के अकॉर्डिंग। ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 अनुसरण अर्थात फॉलो करता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलोजिज्म चैप्टर के ऊपर दिया गया है तथा इसमें बोला गया है कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है। तो हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये जो सर्कल है ये टैबलेट को दर्शाता है। टैबलेट का कुछ भाग जो है वो स्मार्टफोन है। तो आप इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, स्मार्टफोन है। सभी स्मार्टफोन जो है मोबाइल है। सारे के सारे जो स्मार्टफोन है वो किसके अंदर आ रहे हैं?
वो मोबाइल के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमने इसमें मोबाइल लिख दिए। अब हमारे निष्कर्ष हैं जिनको हम चेक करेंगे इस इमेज के अकॉर्डिंग। तो पहला निष्कर्ष है, पहला कंक्लूजन है, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं। क्या मोबाइल फोन का कुछ हिस्सा टैबलेट में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये जो हिस्सा है ये मोबाइल फोन का हिस्सा है जो टैबलेट में आ रहा है। तो पहली कंक्लूजन जो है हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट कंक्लूजन है, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है। कुछ मोबाइल फोन का हिस्सा स्मार्टफोन के अंदर भी है। बिल्कुल है, ये जो हिस्सा है ये स्मार्टफोन है। तो ये सेकंड कंक्लूजन भी इसका ठीक हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो 1 और 2 निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये आपका अल्फाबेट चैप्टर से आया हुआ है तथा एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सोल्व किया जाता है। इसमें बोला गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम में व्यवस्थापन को दर्शाता है जिसमें वो अंग्रेजी वर्णमाला में अर्थात इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इंग्लिश डिक्शनरी में आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले स्मॉल लेटर आता है, उसके बाद बी से, फिर सी से, फिर डी से आने वाले अक्षर चलते हैं और आगे ऐसे ही कंटिन्यू होती है ये प्रोसेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि जो 6th लेटर है यहाँ पे वो पहले पर आएगा। पहले पर क्यों आएगा उसको चेक करते हैं। तो सबसे स्मॉल लेटर देखेंगे किसके पास है, पहला तो सभी के पास है ए है। जो नेक्स्ट लेटर है दूसरा वो इसके पास डी है, पी है, एम है, पी है, एम है, डी है। तो ये डी और ये डी, अब इन दोनों लेटर के, इन दोनों जो ये शब्द हैं इनके पास जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल है, दैट इज डी, जबकि इसके पास एम है, इसके पास पी है, एम है, पी है, ये बाद में देखेंगे। अब डी वालों को कंपेयर करेंगे तो इसके पास थर्ड लेटर जो है ई है, इसके पास थर्ड लेटर ए है। तो इसके पास ए जो है वो स्मॉल लेटर है एज कंपेयर टू इसका थर्ड लेटर दैट इज ई। तो ये हमारा पहले पे आ जाएगा। तो 6 हमारा पहले पे रहेगा। उसके बाद ई वाला आएगा तो ये 1 आएगा। तो देखिए आप पहला ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। उसके बाद अब इन दोनों लेटर्स, इन दोनों शब्दों को हम नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे 2, 3, 4 और 5 में। तो इनके ए कॉमन है पहले लेटर, दूसरे में इसके पास पी है, एम है, पी है, एम है। तो अगर आप जानते हैं एम जो है पी से पहले आता है तो हम इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे थर्ड लेटर किसके पास स्मॉल है। तो इसके पास थर्ड लेटर जो है पी है, इसके पास ओ है। तो हम जो है जानते हैं कि ओ जो है इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में पी से पहले आता है। तो इस प्रकार हमारा जो थर्ड शब्द बनेगा वो बनेगा 5। उसके बाद फोर्थ जो है वो बनेगा हमारे पास ये थर्ड 6153। तो 6153 जो है हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन रहेगा।